मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं को भारतीय इतिहास का सबसे बदनसीब शासक माना जाता है और ये भी माना जाता है कि अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद उसने अपने उदारता की वजह से सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया और अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इधर उधर जंगलों में भटक कर बिताई। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतवर्ष के सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की, और साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़ी सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद भी हुमायूं को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई और उसे अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जंगलों में भटक कर बितानी पड़ी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हुमायूं के बारे में। भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर के 4 पुत्रों में से हुमायूं सबसे बड़ा था। भारतीय इतिहास में हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध ये दूसरा मुगल शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च सन 1508 को काबुल में हुआ था, जिसे मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बदख्शा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। इसने यहाँ बाबर के नेतृत्व में लगभग सभी अभियानों में हिस्सा लिया। बाबर ने अपनी मौत से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इस तरह से 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक कर दिया गया। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों समेत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैले साम्राज्य में हुमायूं ने 1530 से 40 और 1555 से 56 तक शासन किया। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि हुमायूं के साम्राज्य विस्तार में आखिर कौन कौन सी जीत अहम रही। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हुमायूं के जीत के बारे में। मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था हुमायूं के हाथ में आ जाने के बाद उसके संघर्ष की शुरुआत अफगान सरदार महमूद लोदी से हुई। महमूद लोदी की अफगान सेना और हुमायूं की सेना के बीच सन 1532 में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। फिर भी हुमायूं को अफगान शासक शेर खां या शेरशाह सूरी से संघर्ष करते रहना पड़ा। शाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक अफगान सैन्य टुकड़ी हुमायूं के साथ भेज दी। हुमायूं वहां से वापस लौट आया और लगभग 1.5 साल तक ऐशो आराम की जिंदगी बिताई। इस वक्त हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के बारे में सोचने लगा। तब शेर खां भी अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था ताकि आगे चलकर हुमायूं का सामना कर सके। गुजरात का शासक बहादुर शाह इस समय एक दक्षिण भारत के कई राज्यों में अपनी संधि कर चुका था। वह दिल्ली और आगरा तक अपने राज्य के विस्तार की कल्पना कर चुका था। अपनी रणनीति के तहत बहादुर शाह ने हुमायूं के सभी शत्रुओं को शरण दे रखी थी। ये सब देखते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध करने का फैसला किया। उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के किले पर थे और उस समय चित्तौड़ के शासक थे राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत की माता व परिवार ने हुमायूं से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उसी समय बहादुर शाह ने भी युद्ध न करने की बात हुमायूं के सामने रखी। धर्म के नाम पर हुमायूं ने उनकी बात मान ली और युद्ध नहीं किया। हुमायूं अत्यंत ही दयालु राजा था और उसकी यही दयालुता उसकी असफलता का कारण बनी। अंततः बहादुर शाह चित्तौड़ के किले को छोड़कर भाग गया और इसके बाद संपूर्ण मालवा और गुजरात हुमायूं के हाथ में आ गया। हालांकि ये सत्ता उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रही और कुछ रणनीतिक गलतियों की वजह से ही हुमायूं फिर से मालवा और गुजरात को खो बैठा। कहा जाता है कि एक ही साल में हुमायूं ने मालवा और गुजरात को जीता भी और हार भी गया। 17 मई सन 1540 को बेलगरा के युद्ध में शेर खां के हाथों हुमायूं की पराजय हुई और इसी हार के साथ हुमायूं के हाथों से आगरा और दिल्ली भी चला गया। हुमायूं पूर्णतः सत्ता से बेदखल हो गया और भारत छोड़कर चला गया। 15 साल तक वह इधर उधर भटकता रहा और भारत को फिर से जीतने की रणनीति बनाता रहा। सन 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी की और इन्हीं से अकबर का जन्म हुआ। सतलज नदी के किनारे 1555 को मछुआरा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार नसीब खां को पराजित कर दिया। इसके बाद 22 जून सन 1555 को सरहिंद के मैदान पर अफगान शासक सिकंदर और मुगलों के बीच दोबारा से लड़ाई हुई। बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया ये युद्ध भी मुगल जीत चुके थे और इसी के साथ 23 जून सन 1555 को एक बार फिर हुमायूं ने दिल्ली के तख्तो-ताज को हासिल कर लिया।
26 जनवरी सन 1556 को लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ऐसे में कई इतिहासकारों का मत है कि हुमायूं जिस तरह अपनी पूरी जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा, ठीक उसी प्रकार एक सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु भी हुई और मरने के बाद भी उसकी कब्र को हुमायूं के मकबरे तक पहुंचने में लगभग 14 साल का समय लग गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।